जहाँ मतलब छठी राशि जहाँ पड़ी होगी वो घर देखना है ना, बिल्कुल सर, किसी के बिल्कुल दूसरे सर। के चार्ट देखना है तो। हाँ जी, हाँ जी, जहाँ उसकी छठी राशि पड़ी होगी वहां देख लेना। ओके सर। वहीं आपको प्रॉब्लम मिलेगी उस घर के अंदर। ठीक है जी। हमारे ट्रांजिट के अंदर 4 प्लैनेट्स हैं बहुत ज़बरदस्त, जिनको हम यूज़ करते हैं ट्रांजिट के अंदर। वो है सैटर्न, वो है हमारे जुपिटर, राहु एंड केतु। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी। इनकी जितनी टेक्निक आप सीखोगे ना, उतने आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर बनोगे। अगर आपके पास केतु के ऊपर कमांड नहीं है, राहु के ऊपर कमांड नहीं है, क्योंकि जुपिटर सैटर्न आप बहुत जगहों से सीखो, केतु राहु नहीं सीखते हो। केतु राहु पे कमांड जिस दिन आ जाएगी ना, आप एक नेक्स्ट लेवल एस्ट्रोलॉजर बन जाते हो, क्योंकि आपकी प्रिडिक्शन ऐसी होती है कि सामने वाला कुछ बोल ही नहीं पाता उसके बाद। यस सर, बीपी सर बताइए। सर मेरी ना अभी महादशा जुपिटर की चल रही है और अंतरदशा राहु की चल रही है, जो दोनों फिफ्थ हाउस में बैठे। तो मेरे को भी पंडित जी ने ना वो गोमेद की अंगूठी डलवाई है। तो हाँ इज इट जी राइट सर, कि पहन डालना सकते हो। भी ठीक था? देखो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जब आप चीज़ों को बड़ा करके नहीं सोच पा रहे हो ना, तो ये अंगूठी पहनाई जाती है, तो आपका विजन जो है वो बेटर हो जाएगा। फिर आप बड़ा सोच पाओगे, थोड़ा सा ब्रॉड माइंड सोच पाओगे। तो सर ये अष्ट धातु में बेटर रहती है गोमेद की या पंच धातु में? डजेंट मैटर सर इतना। ओके मेन सर। उसमें काम करना, कोई इशू नहीं है उसमें, एज पर योर लाइकिंग। ओके सर। एक्चुअली मैं स्टोन्स को रिकमेंड नहीं करता सर ज़्यादा। मैं एक्सट्रीम केसेस होते हैं ना जिसमें कि बिना उसके काम नहीं चलेगा तभी करता हूँ, एल्स नहीं करता। मैंने अभी आपको बताई, आपके साथ अभी मार्स केतु काम कर रहा था। तो ओके अगर सर। सिंपल प्लैनेट्स अगर काम करते हैं तो किसी के पैसे क्यों खर्च करवाने। ठीक है ना। ऊपर से इनको पहनने के बाद 50 तरीके के वहम आ जाते हैं। मेरे को आप देखोगे, मेरे हाथों में कुछ नहीं मिलेगा, मेरे गले में कुछ नहीं मिलेगा। वाई? बिकॉज प्लैनेट्स जो हैं वो एक तरीके से काम करते हैं, वो तरीका आपने अपना लिया अगर, तो कुछ नहीं कहना किसी प्लैनेट ने। बाकी देखो, अगर कोई प्रॉब्लम आपके साथ चल रही है ना, मैं एक और चीज़ कहूँगा, मान लीजिए कुछ छोटी मोटी बीमारी है जो कि आप बियर कर सकते हो और वो लंबी चल रही है, उसको ख़त्म नहीं करना चाहिए। लेट इट बी। उस प्लैनेट को जितना तुम्हें परेशान करना है वो छोटी सी बीमारी के थ्रू करने दो। हमेशा ध्यान रखना। सर राहु इज फॉर डाइजेशन ना, बैड बैड डाइजेशन? नॉट कंप्लीटली। जुपिटर जो है, दैट इज द प्रॉब्लमेटिक। अच्छा। जुपिटर फैट बढ़ाता है, जुपिटर मेटाबॉलिज्म को खराब कर देता है। मेरा डाइजेशन मतलब इतना अच्छा नहीं है, बट ये है कि हाँ, कि मतलब प्रोलॉन्ग्ड है वो। तो वही आपकी वाली बात की चलने दो तो ठीक है, ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा किसी और चीज के लिए, एटलीस्ट नहीं प्रॉब्लम नहीं दे सर, रहा ही है वाली। इनडाइजेशन तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वो बाकी ऑर्गन्स पे इम्पैक्ट डालेगा। आप अपने बाकी टेस्ट प्रॉपरली कराओ, यू विल सर वो फाइंड आउट सब द ओके है, प्रॉब्लम। मतलब इतना सीवियर नहीं है, बट ये है कि वो वैसा वाला जो एक ज्ञातिकारक, रहता है ना कि। ज्ञातिकारक कौन है आपका, अगर निकाला है सर कभी? मेरे जाति का हाँ सर, वो आपने पढ़ाया था मेरा। ये मंगल ही है सर। मंगल है ना। तो यस सर। ब्लड चेक कराओ, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। करवाए थे सर अभी सारे टेस्ट, तो सब नॉर्मल है। ठीक है, अभी ठीक है सब कुछ। हम्म। फिर ठीक है। जब भी आपका प्रॉब्लम होगी, मंगल की सिग्निफिकेशंस की प्रॉब्लम होगी, मेजर जो एक रोल प्ले कर रही होगी वो मंगल की सिग्निफिकेशन होगी। सो थोड़ा सा मंगल को यूटिलाइज रखना है, वो इस जॉब के थ्रू आप यूटिलाइज रखते हो। ठीक है ओके। ना। ठीक है सर। तो वो तो फिर चीज़ सर है। मैंने जैसे आपको बोला था कि मैं डिफेंस से रिलेटेड बहुत वो है इंक्लाइंड हूँ, तो वो भी तो मार्स ही है ना सर? दोनों मार्स है, जो आपकी चल रही है वो भी मार्स है, जो अगली आप चाहोगे वो भी मार्स है। देव सर बताओ क्या तो क्वेश्चन है। डिजायर। हाँ जी, हाँ जी सर बताइए। सर मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे मेरी केतु की महादशा चल रही है, तो हम्म। उसमें एस्ट्रोलॉजी भी उसको यूटिलाइज करने में हेल्प करेगी ना? बिल्कुल 100% करेगी।
और मेरे नेटल चार्ट में केतु एंड जुपिटर और वीनस है। जुपिटर जो है वो 24 डिग्री का है, और वीनस जो है वो 25 का है, और क्वेश्चन केतु क्या पूछ 13 रहे का है। थे तो भाई? वो सर हाँ सर, क्वेश्चन मेरा क्या था? थोड़ा सा आउट ऑफ द, मेरा ये था, अगर जैसे मैं एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ तो वो केतु को ट्रिगर करेगा, तो वो केतु जुपिटर को भी ट्रिगर करेगा ना। करेगा, बिल्कुल करेगा। केतु सबसे पीछे है। हाँ मतलब उस हाउस में सबसे पीछे है, जिस हाउस में तीनों एक ही हाउस में, 6 हाउस में, जो केतु यार तो जुपिटर एंड जुपिटर वीनस। को तो तुम्हारे को तो वीनस चाहिए होगा ना? तो हाँ तुमने कोई गुरु बना रखे हैं? कोई गुरु हैं तुम्हारे घर के? घर के, हाँ घर के हैं। तो उन गुरु जी के आश्रम जाते हो कि नहीं जाते हो? सर जाता तो हूँ, लेकिन मतलब अब नहीं जा पा रहा हूँ, लेकिन हाँ वैसे जाते हैं, तो पैसों की पेरेंट्स प्रॉब्लम, जाते हैं। पैसों की अगर प्रॉब्लम है तो पेरेंट्स के जाने से कुछ नहीं होगा। स्वयं जाओ और हाँ श्रद्धा से जाना। मैं खुद जाने, हाँ मैं जाता वैसे श्रद्धा से ही हूँ। जाओ, फिर अपना काम बनेगा तुम्हारा। ठीक है जी। एंड सर हम्म। जी सर, एक और पूछना था, जैसे 6 हाउस में मेरा केतु ट्रांजिट कर रहा है, तो वो फर्स्ट हाउस में हो गया मेरे लगन में, तो वो सेल्फ डाउट तो दे ही रहा है, ये वाली बात तो है। बिल्कुल दे रहा होगा, सेल्फ डाउट भी देगा तुम्हें। हर वक्त कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी, एक कन्फ्यूजन रहेगी लाइफ को लेके। हाँ तो एक साल जो है ना, हाँ शांति बिल्कुल। से अपना एस्ट्रोलॉजी करो और अपने अंदर झांको, अपनी प्रॉब्लम्स के अंदर झांको। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी तुम्हारे अंदर से मिलेगा। तुम खुद ही जान जाओगे मेरी प्रॉब्लम क्या है। तुम्हें एस्ट्रोलॉजर की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे जीवन की प्रॉब्लम तुम स्वयं जान जाओगे, और फिर उस पर काम करो और फिर आगे बढ़ो। हाँ तो सर वो थोड़ा सा जॉब का इशू था, तो वो उसमें इस टाइम तो फिर मन कर नहीं रहा लेकिन जॉब करने का, लेकिन करनी तो है ही, तो हम्म। उसमें हो जाएगा कुछ। तो जॉब हो गई है स्टार्ट कि नहीं हुई है? नहीं हुई है स्टार्ट। तो फिर अपना गुरु जी के मंदिर जाओ, अपने आश्रम में जाओ। भाई बहुत सिंपल है। ओके। तुम्हारे वीनस के पीछे कौन है? वो तुम्हारे को पैसे के लिए, और प्रोफेशन अगर स्टार्ट ही नहीं हो रहा तो सैटर्न के पीछे कौन है? वहां चले जाओ, उसको ट्रिगर करो। सैटर्न तो सर सबसे सबसे 0 डिग्री का है सैटर्न। सैटर्न की भी दिक्कत है ना, ये तुम्हारा फिर दारा कारक है ना। हाँ जी जी, 12,000 रुपये। एक और चीज सभी लोग अब याद कर लेंगे। जो भी आपका दारा कारक सबसे लोएस्ट डिग्री का प्लेनेट होता है ना, इस प्लेनेट को लेके आपके कुछ पेंडिंग कर्म आ गए। इस प्लैनेट को लेके ना आपने बहुत चीज़ें, जो भी इसकी सिग्निफिकेशंस आती हैं, स्पेशली रिलेटिव्स हैं जो भी हैं, वहाँ आपने ना थोड़ा सा बच के रहना है। ये बात समझनी है आपने। वहाँ थोड़ा सा आपने जो है ना, कभी कोई कलेशबाजी नहीं करनी। इन प्लैनेट्स को लेके थोड़ा से सजग रहना है, इनको इम्प्रूव करते रहना है अपनी लाइफ के अंदर। ठीक है, किसी का मान लो अब इसका सैटर्न है तो इसको सैटर्न इम्प्रूव करना है। अब इसकी प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ। इनकी प्रॉब्लम 99.9% अपने डिसिप्लिन, अपने अनऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर की वजह से चल रही है। बहुत अनऑर्गेनाइज रहता होगा, बहुत ज़्यादा इनडिसिप्लिन में रहता होगा, कोई रूटीन नहीं होगा डेली का, तो उसके चलते प्रॉब्लम है। एग्जैक्टली सर। ठीक है ना, तो अपने दारा कारक को, 100% ट्रू। ट्रू है ना, बस तो अब ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, इसको ठीक करो। ठीक है ना, तो नहीं तो प्रोफेशन तो देखो गया, प्रोफेशन को नहीं बचा सकते। फिर वहाँ तो हमेशा ही परेशानी में रहोगे। यही तुम डिसिप्लिन में आ जाओ, ऑर्गेनाइज्ड हो जाओ, सैटर्न इंप्रूव होने लगेगा, अपने आप प्रोफेशन इंप्रूव होने लगेगा। ठीक है। सर एक चीज मैंने और नोटिस की, किसी का जैसे मेरा राहु केतु एकदम वीक लो डिग्री वाला हो तो राहु केतु कोई इशू नहीं है सर। 7 प्लैनेट्स ओनली, विदाउट राहु केतु। उनमें देखो सबसे तो लोवेस्ट सर डिग्री वाला जो प्लैनेट है उसको इम्प्रूव करना है। हाँ जी सर, देव सर बताइए। हाँ तो सर वही कैरियर को लेकर मैं वही सोच रहा था कि कैरियर को थोड़ा सा स्टार्टिंग होने में दिक्कत, और सर 6 हाउस में जुपिटर भी है, तो वो भी थोड़ा सा जॉब में इशू आएगा उसका भी, क्योंकि वो 6 हाउस में बैठ कर उस चीज को दबाने की कोशिश करेगा। 6,000 जुपिटर ये है कि तुम थोड़ा कॉम्पिटिटिव कम रहोगे, बाकी दबाने की कोशिश क्यों करेगा, उल्टा प्रोफेशन को अच्छा करने में हेल्प ही जुपिटर करेगा। मैं कह तो रहा हूँ ना, जाओ तुम हाँ वो उसके बाद अपना रिजल्ट देख लेना।
तुम लगातार जाना शुरू करो अच्छा अपने सर, गुरुजी के आश्रम में, एक सेवा करो हाँ, वहाँ एक पे। सवाल और सर, उससे रिलेटेड था, एक पूछ लूं? पूछ लो भाई, अभी इतने पूछ लिए, ये भी और भी पूछ लो। नहीं एक्चुअली सर, जो मेरे गुरुजी हैं, एक्चुअली जो मेरे दादाजी थे, तो वो वाले गुरुजी को मानते थे, जो मतलब देते हैं ना, जो नाम एक तरीके का नाम देते हैं। हाँ वही वही और गुरु एक होते हैं। जो हमारे, हाँ, और एक एक हमारे फैमिली के गुरु वो हैं, जो मतलब उनका मंदिर है, वो उनका मतलब आश्रम है एक तरीके का। ऐसा है, तो वो मान लो मतलब भगवान जो मर्जी की गुरु पूजा मान करते लो हैं। तो वो मान लो, लेकिन मानो श्रद्धा से, और गुरु को गुरु मानो, वो गाइडेंस देंगे एक्चुअली में। हम्म। ठीक है ना, अभी तो राइट नाउ मैं भी तुम्हारे गुरु की पोजीशन में हूँ, और मैंने तुम्हें गाइडेंस दी है कि तुम्हें डिसिप्लिन में जाना चाहिए। तो कल से उठो, एक्सरसाइज शुरू हम्म। करो। तुम ये देख लेना, जब तक तुम इन कार्यों को नहीं करोगे प्रॉब्लम में रहोगे, और जैसे ही तुम ये कार्य करने शुरू कर दोगे प्रॉब्लम खत्म। समझ गए? ठीक है। चलो, अब ओके, जो है थैंक यू सर। तुम जो है हर क्लास में 1 घंटा जो है ना मेरे साथ यही अपने सारे डाउट लिया करो। क्लास का जो है ना मेरा टाइम ही खराब कर देते हो। चलो, कोई बात नहीं। मैं भी देख रहा हूँ मतलब कितने दिन तक हमारे जितने स्टूडेंट्स हैं उनके कितने डाउट रह सकते हैं। लेट्स सी। ठीक है, बट होपफुली ये सब चीज़ें काम आ रही है इन प्रिडिक्शन, अपनी प्रिडिक्शन इंप्रूव करने के लिए। देखो डाउट लेते हो ना, मैं डाउट इसलिए कैटर नहीं कर रहा हूँ कि आप लोगों को नीड है, इसलिए कैटर कर रहा हूँ द वे आई एम डूइंग ऑल ऑफ इट। तो ये सब मैं आपको बताता हूँ कि देखो मैंने कैसे जो है ना इसको प्रिडिक्ट किया, कैसे मैं ये रेमेडी बता रहा हूँ। सो सो दैट, क्योंकि लाइव के स्टडीज़ के अंदर आप जब सीखोगे वो उससे बेहतर आप नहीं सीख सकते। ऑल्दो मेरे को क्लास जो है ना एक और लेनी पड़ेगी अब, क्योंकि मैं आज जो मेरा टारगेट था वो नहीं अचीव कर पाऊंगा मैं। डजेंट मैटर फॉर मी, बट एटलीस्ट सीखना है और उसको साथ साथ अप्लाई कर लेना। अदरवाइज मेरे पास ना भंडार है प्रिडिक्टिव टेक्निक्स का, भंडार। मैं तो दिए चला जाऊंगा हर क्लास के अंदर। आप नहीं अप्लाई करोगे, आप लोग फिर 6 महीने बाद उसी पोजीशन पे होगे जहां से आपने शुरू किया था। अप्लाई करते चलोगे, देन 100% इट विल वर्क, एंड इट विल वर्क इन अ वंडरफुल वे। ओके, सो अब हमारा जो 12वां नक्षत्र है वो है उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र। ठीक है जी। सो उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र के अंदर क्या है, ये बेड के दो पीछे के पैर है। जो इससे पहले नक्षत्र मैंने आपको कराया था पूर्वा फाल्गुनी, तो उसके अंदर बेड के आगे के पांव थे, यहाँ बेड के पीछे के पांव है। यानी ये व्यक्ति पूरा सोएगा फुल। इसको जो है ना कंफर्ट चाहिए, क्योंकि हमने पूर्व फाल्गुनी में बात करी थी ना, कंफर्ट लेवल बहुत चाहिए होता है। उत्तर फाल्गुनी में कंफर्ट लेवल और बढ़ाओ, लेकिन ये सो जाएगा तो उठेगा भी। ठीक है, इस बात को भी ध्यान में रखना है। चलो, इनके जो डाइटी हैं, जो हमारे इनके जो देव हैं वो आर्यमन हैं, जो कि प्रोटेक्टर हैं। आर्यमन जो है हमारे क्या हैं, प्रोटेक्टर हैं। द वन हु गिव्स यू फेवर, द वन हु गाइड्स यू, द वन हु इज अ एक्सप्लोरर। तो ये जो उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में पैदा हुए लोग हैं, जिनका चंद्रमा उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में है, ये सभी लोग जो हैं दे आर वेरी गुड फॉर फेवरिंग। यानी इनसे फेवर मांगोगे ये देंगे, इनका नेचर है फेवर देने का। कोई है यहाँ पे उत्तर फाल्गुनी वाला, है यहाँ पे एनीबडी हेयर विद उत्तर फाल्गुनी? कोई चार्ट भी नहीं है किसी के पास, जो घर में कोई फैमिली मेंबर हो? एनीबडी? अरे बता तो दिया करो हाँ या ना। हेलो? नो सर। नहीं है सर, कोई नहीं है। फिर ठीक है। पूर्व फाल्गुनी वाला है, जो उत्तर फाल्गुनी वाला नहीं। पूर्व फाल्गुनी तो आपका बेटा ही है ना शायद। यहाँ बेटा है, साला है। तो उन दोनों मेरा से भी मैच सर किया बेटा ही फिर? है। हाँ, उसका तो मैंने आपको बताया था ना लास्ट टाइम, वो बहुत सारी चीजें मैच हो रही। साले के साथ नहीं हो रही, लेकिन बेटे के साथ तो काफी चीजें हो गई थी। फिर साले का डेट ऑफ बर्थ ठीक नहीं है। हाँ, उसका थोड़ा भी और देखना है, उसको लगा के देखता हूँ एक बार। उसको लगा के देखना, नहीं तो फिर वो बट डेट ऑफ बर्थ ठीक नहीं है फिर।
उसकी सर वो उसकी तो मतलब मैं आपको अलग से कभी डिस्कस करूंगा। उसकी तो एकदम चार्ट अलग ही टाइप का चार्ट दिखता है मुझे उसके अंदर में, सारे ग्रह एक तरफ ही लगे हुए हैं ऐसे मोस्ट तो वो काल सर्प योग होगा, फिर दोष होगा। काइंड ऑफ है। मैं आपको अलग से डिस्कस करेंगे। लेट अस देख कंटिन्यू लेना, विद द बता क्लास देना। विद अलेक्सी। ठीक है। सो ये जो है डाइटी इनके आर्यमन है, जो कि प्रोटेक्टर हैं, अपना फेवर देने वाले हैं, गाइड देने वाले हैं, अपने एक्सप्लोरर हैं। देव ठाकुर बताइए। सर मैं ये पूछ रहा था, आपने बताया भी कालसर्प दोस्त, तो इसका क्या रोल होता है? ये सब क्वेश्चंस बाद में करना, अभी पहले कंप्लीट होने दो नक्षत्र, ये फिर रह ही जाएगा। ओके। ठीक है जी। ओके। ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे, सारे योग वोग सबसे आखिरी योग की क्लासेस में डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैं इनको ज़्यादा तुल नहीं देता हूँ। ये सबसे आखिर वाली चीज़ें हैं, पहले ये बेसिक बेसिक चीज़ें बहुत अच्छे से सीखो। सब चीज़ सिखा देंगे, बस पेशेंस रखनी है। इसके बाद आता है ये जो नक्षत्र है ना, ये फुल कंफर्ट का नक्षत्र है, मैं पहले बता चुका हूँ, क्योंकि बेड के पीछे के दो पाँव हैं ये। तो अब ये बेड पूरा बन चुका है, अब यहाँ पे सोएगा आदमी, लेकिन उठना भी है इसके बाद। इसके बाद क्या है, ये जो नक्षत्र है, बिकॉज ये फेवर वाला काम करते हैं, तो इनके अंदर ना बड़प्पन दिखाने की बड़ी आदत होती है। ठीक है ना, काम भी ऐसे ही करेंगे, मतलब बड़े दिल वालों वाला काम। तभी मैं कह रहा हूँ ऐसे लोगों से फेवर मांगना ओके है, आपको मिल भी जाएगा फेवर। फेवर भी किससे मांगना है, अब ये भी आप लोगों को पता है एस्ट्रोलॉजी में, उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र वालों से मांगना, यानी जिनका नाम ते, तो, पा, पी। ते, टी ई, टी ओ तो, पी ए पा, और पी आई पी। ते तो पापी के नाम से अगर किसी का नाम शुरुआत है, तो भैया वो व्यक्ति से आप मांगो फेवर, आपको मिलेगा फेवर। ठीक है जी, ढूंढो अब, बट असली नाम रखा हो। ये नक्षत्र में अर्जुन पैदा हुआ था, और यही नक्षत्र के अंदर ना हमारे जो हैरी पॉटर लिखी है ना जिन्होंने, जेके रावलिंग साहब, उन, मतलब मैडम है आई थिंक, जो भी हैं वो भी पैदा हुए हैं। ठीक है जी। अब आगे चलते हैं। ये लोग सोशलिस्टिक होते हैं, क्योंकि फेवर करने वाले लोग हैं ना। इसके बाद इनके संस्कार अच्छे होते हैं, क्योंकि आर्यमन जिसका भी देवता बनेगा वहाँ संस्कार अच्छे ही होंगे। ये सब देवताओं को आप वास्तु में भी पढ़ोगे, तो वहाँ भी देखना आपने ये सब चीज़ों को अप्लाई करना है। अगर वास्तु में एक अलग लेवल की थॉट प्रोसेस चाहिए, तो मैं जब वास्तु सिखाऊंगा आपको ऐसी ऐसी टेक्निक बताऊंगा अलग लेवल की। इसके बाद दे आर वेरी कंसर्न अबाउट देयर रिस्पेक्ट एंड इमेज। इनको काफ़ी कंसर्न रहता है अपनी रिस्पेक्ट और अपनी इमेज को लेके, बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि भैया मार्केट में मेरे को रिस्पेक्ट भी मिले, और मेरी जो इमेज है ना वो कभी टार्निश ना हो, कभी ख़राब ना हो। ये इनको काफ़ी रहता है। रिस्पेक्ट मिलती भी बहुत है, क्यों, काम ही ऐसे करते हैं, बड़प्पन वाले काम करते हैं, रिस्पेक्ट मिलती है। काइंड हार्टेड लोग होते हैं ये, एंड ये लोग इतने काइंड हार्टेड होते हैं कि ये लोग ये सोचते हैं कि यार ये जो लोग जालसाजी करते हैं या फिर किसी भी तरह की चीटिंग करते हैं, वो चीटिंग करते क्यों हैं, हाउ वन कैन चीट, धोखा दे कैसे सकता है कोई, इस बात से भी हैरान होते हैं। मतलब इतने प्योर हार्टेड लोग होते हैं ये, गलत कार्य करना पसंद नहीं करते, लोगों की हेल्प ही करना चाहते हैं। अच्छा, जो वाणी है ना, ये थोड़े से सरकास्टिक हो जाते हैं। ठीक है ना, लोगों को व्यंग्य देना वो इनको अच्छे से आता है। थोड़ा सा वुमेन को लेके थोड़े से गड़बड़ हैं, फ्लर्टेशियस हैं, जानते हैं कैसे औरतों को लुभाना है, या औरत है तो मर्दों को लुभाना है, ये चीज़ इनको आता है। बोलने में काफ़ी, क्योंकि एक पावर है ना बोलने की, सरकाज़म की, वो पॉजिटिव वे में यूज़ करके ये लुभाते भी हैं लोगों को। इसके बाद एक जो प्रॉब्लम है, जो नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक है, वो ये है कि ये अपने आप को बेस्ट मानते हैं। दे ट्रीट देमसेल्फ एज बेस्ट, कि भैया हम ही हम है, बाकी सब पानी कम है, वो ये रहता है इनके साथ। इसके बाद ये जिस एरिया में काम करते हैं वहाँ छा जाते हैं, जिस भी डोमेन में काम करा लो इनसे
वहां ये छा जाएंगे, वहां इनके नाम चलेगा, क्योंकि इनके पास छायनी शक्ति है। कौन सी शक्ति है? छायनी शक्ति। जो काम करेंगे पूरा करेंगे, अधूरा नहीं छोड़ेंगे। गेस्ट की आओ भगत बहुत जबरदस्त करते हैं। इनके घर आप चले जाओ, आपको खाना खिला खिला मार डालेंगे। ऐसे वाली, आओ जी आओ, लेके आओ, 4 चीजें लेके आओ। ये उत्तरा फाल्गुनी वाले हैं, यानी कभी मन करे भैया कौन से गेस्ट के यहाँ जाए, जिसका उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र हो। ठीक है जी। इसके बाद मैन्युपुलेट बहुत कर लेते हैं, मैन्युपुलेट करना जानते हैं। अच्छा, इनको ना अपना काम निकलवाना भी आता है, इनको अपना काम प्रॉपरली निकलवाना आता है। ठीक है जी। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों अट्रैक्टेड रहते हैं मेल फीमेल्स को लेके। मैं पहले बता रहा हूँ, यहाँ पे मेल तो फीमेल के पीछे है, समझ में आता है। फीमेल भी मेल के पीछे, फीमेल के पीछे होती है। अर्जुन का नक्षत्र है, अब अर्जुन ने किसका रूप लिया था, समझ गए? तो अर्जुन की लाइफ से थोड़ा सा इसको कनेक्ट करके देखना, तो काफ़ी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसके बाद इनके ना डिम्पल आने के चांसेस बहुत होते हैं, इन लोगों के डिम्पल्स आते हैं, एंड थोड़ी से फेमिनाइन ट्रेट्स ज़्यादा होते हैं इनके। ठीक है ना, इनमें औरतों वाले जो गुण होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। इसके बाद मेकअप करने का शौक, नाखून सजाने का शौक, कलरफुल क्लोथ्स पहनने का शौक, वो सब इनके पास रहता है। फैशन सेंस भी इनकी बहुत ज़बरदस्त होती है, हटके होती है, फिर लोग इन्हें फॉलो करते हैं, अलग ही तरीके के कपड़े पहनेंगे। थॉट प्रोसेस जो है वो वेरी मॉडर्न रहता है इनका, काफ़ी खुले विचारों के लोग रहते हैं ये। ठीक है ना, जिसके चलते क्या होता है कि फिर ये मल्टीपल मैरिजेज और अफेयर्स में भी पड़ जाते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा अर्जुन की भी काफ़ी सारी शादियां हुई थी। ठीक है ना, तो मल्टीपल मैरिजेस और अफेयर्स वो आपको देखने को मिलता है। दूसरी चीज, इस नक्षत्र की जो वुमेन है ना, उनको थोड़ा सा ना, आई डोंट वांट लाइक टू कमेंट ऑन द क्लोथ्स ऑफ द वुमेन, बट स्टिल ये हमारा जो लिखा हुआ है किताबों में, मैं उस चीज़ के प्रति आपको बता रहा हूँ कि वुमेन को अपने कपड़ों को थोड़ा सा तरीके से पहनना चाहिए। जो प्रदर्शन की आजकल चल रही है चीज़ें, तो वो प्रदर्शन इस नक्षत्र की औरतों को नहीं करने चाहिए, एल्स वो प्रॉब्लम में आ जाती हैं। ठीक है ना, तो ये इसमें आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। आपके पास क्लाइंट आता है और उसका उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र है, तो आपने उस व्यक्ति को क्या कहना है? उस व्यक्ति से आपने ये कहना है कि भाई थोड़ा सा बच के काम करना है आपने। ठीक है ना, और ये प्रदर्शनबाजी में उस लड़की को आप ये कहो कि प्रदर्शनबाजी में कुछ नहीं रखा बेटा, तो इन प्रदर्शनों को करने से बचें। गलत चीज़ें जो हैं वो आपके साथ हो सकती हैं किसी भी प्रकार से, आप यू विल लैंड इट अप इन समथिंग इविल, समथिंग कुछ गलत हो सकता है आपके साथ। ये बहुत सटीक चीज़ है, इसको ज़रूर बताना है। एंड इनको ना पिन पॉइंट कर ले करो, इन पॉइंट्स को, जहाँ पे हम इसको एज अ किसी को गाइडेंस दे रहे हैं, किसी को हम कुछ, क्योंकि ये प्रिडिक्शन तो है नहीं, एक टाइप ऑफ रेमेडी समझ लो, जो भी है। आप किसी को पहले से आगाह कर दो, तो यही तो एस्ट्रोलॉजर का काम है। ठीक है ना, तो यहाँ इनको बचाना है। इसके बाद अगर आपने मोक्ष अटेन करना है, यू वांट टू अटेन द मोक्ष, देन दिस इज द नक्षत्र। इस नक्षत्र में शुरू करो। जिस दिन भी ये नक्षत्र आता है ना चंद्रमा पे, उस दिन मेडिटेशन करो, बहुत जबरदस्त मेडिटेशन हो जाती है। ठीक है जी। इसके बाद ये लोग जो है ना अपनी मैरिज में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर देते हैं, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा देते हैं, जिसके चलते इनकी मैरिड लाइफ ख़राब हो जाती है। हार्ड वर्किंग होते हैं, रिसर्च करना पसंद करते हैं। अच्छा, इनको ना लोगों को फॉलो करना पसंद नहीं है, ऑल्दो ये लीडर की तरह काम करते हैं, ये फॉलोअर बनाते हैं। ठीक है जी, क्राउड का हिस्सा बनना, भीड़ का हिस्सा बनना इनको पसंद नहीं होता। इसके बाद ये अच्छे दोस्त बनते हैं। देखो, उत्तर फाल्गुनी में आपको अगर
मैं एक और चीज़ बता देता हूँ, उत्तर फाल्गुनी के अंदर ना आपका अगर मरकरी अच्छा है, सन अच्छा है, तो ये उत्तर फाल्गुनी के जितने ट्रेड्स बता रहा हूँ सब मिलेंगे और पॉजिटिव सेंस में मिलेंगे। अगर सूर्य और मरकरी दोनों अच्छे हैं तो पूर्व ये उत्तर फाल्गुनी के अंदर रिजल्ट बहुत ज़बरदस्त आते हैं। हाँ जी प्रीतम सर बताइए। सर एक आउट ऑफ टॉपिक इसमें कैसे समझे कौन सा प्लेनेट मैग्निफिक है, मतलब अच्छा है और बुरा ये है? आगे आगे सर, एक के बाद एक। हाँ हाँ, राइट राइट राइट, ओके आएंगी सर, हाँ। सब चीज़ें सिखाऊंगा, एक एक चीज़। चलो आज एक काम करूंगा, अभी एक क्लास के बाद में एक और बहुत ज़बरदस्त एक टेक्निक आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। पर ये है कि भाई देखो, मैं फिर बता रहा हूँ, मेरे पे इतनी टेक्निक है कि टेक्निक लगाते लगाते थक जाओगे, ठीक है ना। बट इनको अप्लाई करो, क्योंकि ये टेक्निक है फिर नहीं काम आएंगी अगर भूल गए, लिखी नहीं कहीं। रिकॉर्डिंग में ऑल दो आप लोगों को दे दूंगा, बट स्टिल कोई नहीं देखता रिकॉर्डिंग। हमारे पास हमारे टीचरों की बहुत रिकॉर्डिंग पड़ी है, कौन देखता उन्हें बैठ के? कोई नहीं देखता। तो इनको अप्लाई कर लेना, साथ साथ नहीं भूल जाओगे। इसके बाद मेरे को याद दिलाना, मेरे को भाव मध्य थोड़ा सिखाना है आपको, ठीक है ना। अभी इस नक्षत्र के बाद डिस्कस करेंगे, बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी। इसके बाद जो है, हार्ड वर्किंग लोग होते हैं, रिसर्च करना पसंद करते हैं, जो भी काम करते हैं फुल एनर्जी से करते हैं, ये मैं बता चुका हूँ पहले भी, ठीक है जी। ये लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करना चाहते हैं, ठीक है। दैट्स वाई दे कैन बिकम वेरी गुड हीलर, प्राणिक हीलर, बहुत ज़बरदस्त बनते हैं ये लोग, ठीक है जी। इसके बाद वेल्थ मैनेजमेंट इनकी बड़ी ज़बरदस्त होती है, ऐसे लोग वेल्थ मैनेजर्स बहुत अच्छे बनते हैं, ठीक है ना। पैसों की मैनेजमेंट जिसको हम कहें, या आपके एसेट्स की मैनेजमेंट कहें, ये काम बहुत अच्छा करते हैं। ये यूनियन का नक्षत्र है, ये जुड़ने का नक्षत्र है, यानी आपका 10th लॉर्ड इसमें है, इस नक्षत्र के अंदर आपका 10th लॉर्ड है। देन आपको क्या करना चाहिए भाई? आपको पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाहिए, ये प्रेडिक्शन है इसकी। उत्तर फाल्गुनी वालों को पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाहिए, लेकिन उत्तर फाल्गुनी में 10th लॉर्ड होना चाहिए, ठीक है जी। वेरी गुड मैनेजर्स होते हैं। इनका बर्ड पीकॉक रहता है, एनिमल इनका बुल रहता है, नंदी। शिव जी का जो नंदी बैल है वो इसका एनिमल है, ठीक है जी। एक जो प्रॉब्लम इस नक्षत्र के साथ ये है कि यहाँ पे अनवांटेड एक्सीडेंट्स, लॉ सूट्स और डिसीजेस देखी जाती हैं, ठीक है। एक चीज़ और, 32 की एज तक इन लोगों को स्ट्रगल करना पड़ता है। 38 की एज तक ये एक नया पेमेंट बनाते हैं और 38 के बाद राइज करते हैं। 32 तक स्ट्रगल, 6 साल अपना बढ़िया रोड बनाते हैं, उसके बाद राइज करते हैं। 38 के बाद बहुत बढ़िया राइज करते हैं उत्तर फाल्गुनी वाले। इसके बाद इनकी जो प्रॉब्लम रहती है डिसीज से रिलेटेड, वो गायनी की प्रॉब्लम रह सकती है, लड़कों में प्रोस्ट्रेट की प्रॉब्लम रह सकती है, जो सेक्सुअल ऑर्गन से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स है वो यहाँ आपको देखने को मिल जाएगी। क्लियर है बात? इसके बाद आपका आता है इनका जो फिजिक रहता है। फिजिक कैसा रहता है इनका? लंबे रहते हैं, हट्टे कट्टे होते हैं। आप अर्जुन को ले लो भाई इसमें, ठीक है जी। लड़कियों में देखा जाए तो लड़कियों में मीडियम हाइट आपको मिलेगी, लड़कियां जो हैं वो मीडियम हाइट की होती हैं, लड़के थोड़े बड़े होते हैं। इसका जो लकी नंबर रहता है वो 1 रहता है। लकी नंबर जो इसका रहता है वो 1 रहता है इनके नक्षत्र वाले लोगों का। इसके बाद इनका जो लकी कलर है वो ब्लू रहता है। रुद्राक्ष अगर इन्हें पहनना है तो बहुत जबरदस्त है इनके लिए, पंचमुखी रुद्राक्ष इनको पहनना चाहिए। और ये मैं फिर बाद में लिखवाऊंगा, बाकी ना जरूरत नहीं है। तो ये फेवर्स मांगने का नक्षत्र है और पार्टनरशिप करने का नक्षत्र है, ठीक है जी। तो ये था हमारा उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र। हाँ जी आभा मैम। सर मेरी यंगर डॉटर का है, शी इज है। वर्किंग इन एमएनसी और वो इंटरनेशनल फाइनेंस संभालती है कंपनी का। हाँ तो वेल्थ मैनेजमेंट आ गई ना, वही आ गई उसकी। एंड हाँ 70% है, लीडर है। अब मैनिपुलेटिव पता नहीं मुझे ऑफिस में है या नहीं,
पर वैसे वो छा जाते हैं। And प्राणिक हीलर जहाँ आपने बोला, शी इज, उसके एक हाउस में जुपिटर केतु भी है, तो मुझे पता है वो अच्छा, थोड़े टाइम बाद एस्ट्रोलॉजी में भी आएगी। उसकी राहु की दशा चल रही है कौन से उसमें? सर, सेकंड में है, शी इज कैप्रिकॉर्न। ओके, सेकंड हाउस में जुपिटर केतु है। हाँ जी सर। तो ठीक है। राहु की जब ओवर होगी दशा जुपिटर की आएगी, तो वो 38 के आसपास हो जाएगी। अभी तो नाउ तो शी इज 25, तो तब वो हम्म। मुझे पता है कि एस्ट्रोलॉजी में आएगी। आ सकते हैं। तो बाकी तो सब सर, तो हाँ आपको उसका नाम नहीं होता। कौन सी बात जो इसमें लगी जो नहीं उनके साथ मैच हुई? सर अब मैं कैसे बोलूं, डिम्पल्स जैसे डिम्पल्स हैं उसके? डिम्पल है सर, एक साइड है, एक साइड डिम्पल भी, और शी इज वेरी काइंड हार्टेड, फेवर्स भी देती है सबको, एंड उसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। बस उसको एक बात माइंड मत करना, बस उसको हाँ कपड़ों के लिए जरूर बोल देना। सर, कपड़े तो शी इज, वो कृष्णा जी की डिवोटी है बहुत बड़ी। आप उसको देखोगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि कभी मंदिर भी जाती होगी। वो कृष्णा डिवोटी है, रेगुलरली एवरी मंथ वृंदावन जाती है। बहुत देखने से जबरदस्त आपको बात है। पता ही नहीं लगेगा। और कपड़े तो वो, मतलब इवन कट स्लीव्स भी नहीं पहनती, शी वेयर मॉडर्न कपड़े पहनती है, पर उसको लगता है कि स्किन नहीं दिखनी चाहिए। बिल्कुल। यही, बस। बस इस नक्षत्र में अगर ये प्रॉब्लम दूर हो जाए तो इस नक्षत्र में ज़्यादा कुछ है नहीं। हाँ सर, कपड़े का ठीक है। बिल्कुल नहीं है, मॉडर्न कपड़े होते हैं, पर बॉडी शोइंग नहीं होते। ठीक है। एंड तैयार होने का कितना शौक है? बहुत शौक सर। सर आज ही नेल्स करा के आई है, तो बस। मेरे को बहुत तो हंसी हूं मैं जोर से। अभी आज ही फिर। नेल आर्ट करा के आई है, हम्म, एंड बहुत ठीक अच्छा अपना बिजनेस, इंटरनेशनल बिजनेस संभालती है। तो गुड, बड़ा अच्छा लगा, प्राउड फील होता है फिर एज ए पेरेंट। चलो, सही है। थैंक यू सर। तो इसमें कौन सी बात थी जो अच्छी नहीं लगी? तो आपके सर ये, बेट आपकी बेटी से तो फिर जो है ना दोस्ती रखनी पड़ेगी, क्योंकि आओ भगत बहुत अच्छी करते हैं। सर आओ भगत ऐसा, क्योंकि अभी अभी तो वो कहते हैं ना पंजाबी में, डक्का नहीं तोड़ती, तो अभी हम्म। तो कोई काम नहीं करती है। तो अदरवाइज तो ये है कि अच्छी है। फरीदाबाद आएंगे तो आपसे जरूर मिलेंगे। डन और है, डन हर है। एक का जिसके पास जाती है, मतलब अपना बना के ही आती है उसको। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, शी इज हाँ इनटू जी। राइटिंग समथिंग, मतलब कुछ नहीं सर, उसकी हॉबी तो है ही नहीं बुक रीडिंग, एंड वो कुछ नहीं करती। शेरो शायरी? कुछ नहीं सर, बस इंस्टा की रील्स देखती है सर, आप फ्री उससे, टाइम में। अब आप एक चीज और पूछना उससे कि बेटा शेरो शायरी या पोइट्री में कोई इंटरेस्ट है क्या तेरा, कुछ गाने सर वाने लिखने बिल्कुल, में? सर बिल्कुल इस चीज में नहीं है, बस पूछ उसको के सिर्फ देखना, कभी पता लगे अंदर ही अंदर हो, या फिर नहीं आ नहीं जाएगा सर। वक्त के साथ सर साथ। बड़ी ओपन है, शी इज वेरी ओपन, वो अपने दिल में कोई बात नहीं रखती, अच्छी हो बुरी हो, हमें अच्छा लगे बुरा लगे, उसने मुंह पे बोल देनी है। सरकास्टिक है ना, इसलिए। हाँ है सरकास्टिक, है बस तो सरकास्टिक। ठीक है, सारा ही मिल रहा है। हम्म। ठीक है। वीनस कहाँ है अरे, उसका? वीनस है उसका सर, एट्थ में है। एट्थ में वीनस है। ठीक है। वीनस राहु मर्क्यूरी एट्थ में है सर। अभी जब उसका राहु में सैटर्न आएगा ना, अंतरदशा हाँ में, जी सर। उस हम्म। टाइम पीरियड पे उसको थोड़ा सा, मतलब अभी पूरी कुंडली मेरे पास नहीं है, बट राहु में सैटर्न और सैटर्न में राहु, हर किसी का ही ओके प्रॉब्लमेटिक सर। होता है। तो इसका ध्यान ओके रखना। सर। ठीक है, और सर लोगों को जोड़ के रखती है। कहीं झगड़ा हो जाए, किसी को कुछ हो जाए, तो वो फटाफट पैचअप कराने की कोशिश करती है। क्योंकि तो यूनियन ये का अच्छा नक्षत्र है। है। यूनियन का नक्षत्र है ना वो, तो सारा मुझे तो लगा जैसे आप सेम उसका देख के ही बोल रहे हो। नहीं, हम तो ये सबका ही बोलते हैं। और ये सेकेंडली मैंने आप लोगों को फिर बताया, देखो मेरे को ना शुरुआत जो करनी थी, मैं पहले हम्म। राशियों से करने वाला था, कि मैं सारी राशियां आप लोगों को डिस्कस कर दूंगा, फिर हाउसेज हम्म। डिस्कस करूंगा, फिर प्लैनेट्स करूंगा। फिर मैंने सोचा इतना तो ये सब लोगों को यूट्यूब पे मिल ही गया होगा, नहीं मिला तो नक्षत्रों के बारे में कुछ नहीं मिला, या नक्षत्रों की यूटिलाइजेशन कैसे करनी है वो नहीं मिला। तो अल्टीमेटली जो नक्षत्राज हैं, इसको सिखाने के पीछे रीज़न ही यही है, बिकॉज ये वो चीज़ों पे भी आपके प्रकाश डालता है जो चीज़ें आप नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी से नहीं कर सकते, सब अपने 9 प्लैनेट से नहीं कर सकते, 12 हाउसेज 12 राशि से नहीं कर सकते। ये चीज़ें आप प्रिडिक्ट बताओ ना कैसे करोगे, कौन सी ऐसा कॉम्बिनेशन है जिससे आप ये चीज़ प्रिडिक्ट करोगे कि लड़की को नाखून सजाने का शौक होगा, इसको जो है ना अगर ये उत्तर फाल्गुनी वाले कपड़े अगर थोड़े गलत पहनते तो इनको प्रॉब्लम आ जाती है।
ये आप प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते। दीज आर नक्षत्र स्ट्रेट। यस प्रीतम साहू सर। सर मैंने एक वो ये बनाया है चैट जीपीटी से नक्षत्र के ऊपर। हाँ क्या क्या है वो है, अगर आप परमिशन देंगे तो 1 मिनट में उसको दिखा सकता हूँ। मतलब वो पूरा नक्षत्र क्या होता है ना होता है वो बोला है। तो आप वो ग्रुप में शेयर कर देना ना सबके साथ, सब देख लेंगे। ओके, मैं शेयर कर दूंगा, मैं एक लिंक उसमें शेयर करूंगा, आप देखिएगा। मैं अभी इसमें ही लिंक देता हूँ चैट में और ग्रुप में भी दे दूंगा, ठीक नहीं, है? ग्रुप में, डायरेक्ट ग्रुप में भेज दो। ठीक है सर, तो उसमें आप देख देखते हैं। सकते हैं कि अपना तो टेक्निकल बड़ा खराब है सर, अपना तो जो है यही है। नो नो सर, चैट जीपीटी को वो एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड जो भी देता हूँ वो निकल देता है, मुझे दिख रहा है। सही है सर। ठीक है जी। अच्छा, दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपको कभी भी, ये अब यहाँ पे तो बाकी सब लोग तो ज़्यादा वो हैं, प्रीतम सर, देव ठाकुर और जितनों की भी शादी नहीं हुई है, ठीक है जी, आपको किसी को प्रपोज करना है ना, या किसी के सामने कोई प्रोजेक्ट रखना हो, प्रोजेक्ट तो सब रख सकते हैं, या प्रपोज करना है किसी को, इस नक्षत्र में करना, ना मिलने के चांसेस बहुत कम है। ठीक है जी। अब ये नहीं जाके दीपिका पादुकोण को प्रपोज कर रहे हो फिर मेरा कोई गारंटी नहीं है। बाकी अपने हिसाब से आपको लगता है कोई लड़की आपको पसंद है या लड़का आपको पसंद है एंड यू वांट टू प्रपोज देम, या दैट पर्टिकुलर गाय और गर्ल, तो आप इस टाइम पे कर सकते हो। हाँ जी सर, बताइए बीपी सर सर। ये कैसे पता चलता है कि ये वाले नक्षत्र आए हैं और अब इस टाइम पे जैसे आपने बोला कि प्रोजेक्ट दृक मतलब पंचांग प्रपोज। डाउनलोड नहीं करी आपने? ना सर। मैं क्या? एक और क्लास लेके ना कल देख लेता हूँ, या तो वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगा या फिर वो लाइव आके ना फ़ोन से आ जाऊंगा, फ़ोन पे सिखा दूंगा। ठीक है सर। ऑल दो नहीं तो गूगल पे सर्च मारा करो सर, टुडेज नक्षत्र, मून नक्षत्र, वो भी सब आ जाता अच्छा रोज का, अच्छा रोज का चेंज होता है। है। रोज एक दिन चंद्रमा एक ही नक्षत्र में रहता है ना सर। ठीक है सर। तो आपने ओके। किसी को प्रपोज करना है इस नक्षत्र में करो। अच्छा एक चीज़ है भाई, देखो, ये ना फेवर्स का नक्षत्र है। इस नक्षत्र में अगर आपने पैसा दिया है तो वो फेवर के रूप में दिया है, ये पैसा वापसी नहीं आएगा। तो इस नक्षत्र में पैसा देने से बचो। ठीक है जी। इस नक्षत्र का पैसा वापसी नहीं आने वाला, तो इस नक्षत्र में आपने पैसा देने से बचना है। इसी नक्षत्र में की गई पार्टनरशिप काफ़ी अच्छी चलती हैं। आपका ये नक्षत्र नहीं है, मान लो कहीं भी नहीं है ये नक्षत्र, बट आपने जो है ना नई पार्टनरशिप शुरू करी है, लेकिन किस नक्षत्र में शुरू करी है जी? उत्तर फाल्गुनी में करी है। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत ज़बरदस्त चलेगी। अब ये चीज़ें आपको कहीं नहीं मिलनी, ये नक्षत्रों के सिग्निफिकेशन से ही मिलेगी। और इतनी मतलब सामने वाला बंदा सोचता रह जाएगा भाई ये प्रिडिक्शन हो कहाँ से रही है, ये पर्टिकुलर टेक्निक्स बताई कहाँ से जा रही हैं, सोचता रह जाएगा वो। कहीं नहीं मिलनी है उसको, लगाता रहे जितना मर्जी लगाना है, अपने कितने मर्जी घोड़े दौड़ा ले। एंड ये काम भी करती है, सबसे बड़ी बात। अगर तो ये जो जितनी मैं चीज़ें बता रहा हूँ वो चीज़ आपको दिखाई देती है सामने, तो जितनी बाकी मैं टेक्निक्स बता रहा हूँ इसी से ही निकाली है ना मैंने। पार्टनरशिप करने के लिए क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि यूनियन का नक्षत्र है। फेवर मांगने के लिए क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इनका डाइट ही आ रहे मैंने। अब जैसे मैम बता रही मेरी बेटी है, इनकी बेटी से आप कोई फेवर मांग लो, ठीक है ना, मान लो उनका जो फ्रेंड है उससे मांग, इनकी बेटी को कहता है कि मेरे को जो है ना 15,000 रुपये दे दो आप, इनकी बेटी दे देगी, एंड उसको फर्क भी नहीं पड़ेगा कि जो है ना पैसे वापसी भी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। क्लियर है बात? क्योंकि इनका नेचर ही ऐसा है, बड़प्पन दिखाने का नेचर है। दे वॉन्ट टू शो कि हम भैया बड़े बड़े दयालु हैं, हम दयावान हैं। इनको अपनी इमेज बड़ी प्यारी होती है, वेरी मच, तभी तो इतना तैयार श्यार होके रहते हैं। ठीक है ना। सो इस नक्षत्र के अंदर किसी को भी पैसे नहीं दे रहे। दूसरी बात, आपने किसी पे केस करना है तो भूल के भी इस नक्षत्र के अंदर केस मत कर देना। इस नक्षत्र में आप सामने वाले का गलत कर ही नहीं पाओगे। अब केस में तो देखो कुछ ना कुछ गड़बड़ तो सामने वाले के साथ होनी है। तो कोई भी किसी प्रकार की कोई लड़ाई हो, कोई फाइट हो,
इस नक्षत्र वाले दिन तो कतई, मतलब आपका पड़ोसी बिल्कुल रेडी है आपसे लड़ाई करने के लिए, तो भी लड़ाई नहीं करनी आपने, क्योंकि नक्षत्र इज नॉट गुड, इसका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। फॉर फाइट्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। लिख लिया भाई सारा ये? बट सर वो तो सामने वाले का भी नक्षत्र वही होगा ना, मून तो उसी नक्षत्र में है। हाँ जी, तो मैं आपको क्या कह रहा हूँ, कुछ मान लो इंडिया पाकिस्तान की इस नक्षत्र में लड़ाई हुई, एक न्यूक्लियर बॉम्ब इंडिया ने फेंक दिया, एक न्यूक्लियर बॉम्ब पाकिस्तान ने फेंक दिया, फायदा किसका हुआ? फायदा किसका हुआ बताओ? किसी का भी नहीं हो। बस, क्लियर है बात इस नक्षत्र में। और चलो मान लो सामने वाला लड़ाई करने आना है, उस वजह से लड़ाई करनी पड़ी, फिर भी आपको पॉजिटिव है, गलती से आपने इनिशिएशन कर दिया कि भाई लड़ाई आपकी वजह से हो रही है, तो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। क्लियर है बात? ओके। ठीक है, तो अगली एक और क्लास जो है वो संडे को हम करने वाले हैं, एंड जो है फिर आगे का उसमें डिस्कस करेंगे। एंड संडे को ना थोड़े से अब डाउट नहीं लूंगा मैं, संडे को सिर्फ और सिर्फ एक के बाद एक 3-4 नक्षत्रों के बारे में सिखाना है। अब जो मैं सिखाने वाला हूँ ना जो चीज़, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप में से कितनों को पता है शनि की तीन तरह की दृष्टि होती है? 7वीं तो होती है, तीसरी भी होती है और 10वीं भी होती है, दृष्टि एस्पेक्ट हाउस के ऊपर जो पड़ती है। प्रीतम हाँ सर सर। पता है आपको? हाँ सर, 3, हाँ 7, सर। 10। यूपी यस सर सर। आपको पता? सौम्या मैम यस पता है सर। 3-7-10 होती है? सौम्या मैम? सौम्या मैम पता है? मैम गायब हो गई। आभा मैम आपको पता है ना 3-7-10 होती है? सौम्या मैम कह रही है। तो चलो यस जी, मैम, यस सर, यस सर। अब आप किसी को भी क्या प्रिडिक्शन दोगे? किसी की शनि की 10वीं दृष्टि जो है वो 5वें घर पे पड़ रही है, अब किसी को क्या आप प्रिडिक्शन दोगे कि भाई तुम्हारी जो संतान है वो लेट होगी, संतान के ऊपर इम्पैक्ट अच्छा नहीं होगा, तुम्हारी जो पढ़ाई लिखाई थी वो भी ठीक नहीं थी? और आप कितनी बारी नोट करोगे कि वो व्यक्ति कहेगा मेरी तो पढ़ाई लिखाई भी ठीक चली है, मेरी तो संतान भी टाइम से हो गई, वाई? एफर्ट बहुत लगेगा, आप तो कह रहे थे 5वें घर की चीज़ों में, लेकिन मेरा तो कोई एफर्ट नहीं लगा, आराम से, मेरे तो लव रिलेशन भी बहुत थे, सब कुछ बढ़िया था एकदम, ऐसा क्यों होगा बताओ? ऐसा होगा कि नहीं होगा? कई बारी हो जाता है कि नहीं हो जाता, अगर आपने कुंडलियों पे काम किया है तो? राइट सर सर। सर इसको बिकॉज गुरु की होता है। दृष्टि होगी अच्छी मे वाली। बी सर मे बी वो 8th हाउस की जो रिजल्ट्स मतलब जो वर्क है वो कर रहे होंगे, तो वो सारा वहां शिफ्ट हो गया, जैसे अलाइनमेंट की बात करें। सैटर्न से कोई नहीं है। हम्म। आभा सर मैम गुरु बताओ। की दृष्टि होगी, वो इसको हाँ नलीफाई जो भी कर आप देती कह सकते हो, गुरु की दृष्टि हो तो ठीक है, काम कर जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम तो आएगी सर, काम हो सर, जाएगा पर प्रॉब्लम आएगी। हाँ जी। सर सोल्यूशन प्रोवाइडर होंगे अगर वो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे एक बात बताओ, सॉल्यूशन प्रोवाइडर होगा तो उस पर शनि की दृष्टि है अगर, तो सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग में भी दिक्कत होगी कि सॉल्यूशन देते तो हैं, काम बड़ी लेट से करते हैं वो सॉल्यूशन, ठीक है ना? ये भी तो प्रॉब्लम होगी। सर डिसिप्लिन्ड होंगे, ये हो सकता है। आपकी सैटर्न की 10वीं दृष्टि काम ही नहीं कर रही है, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आप जो भी चीज कह रहे हो वो हो नहीं रही अगर तो। अब एक चीज नोट कर लो, जितने भी हमारे मेलेफिक प्लैनेट है, स्पेशली मंगल और सैटर्न को ले लो, राहु केतु की तो दृष्टि है ही क्या, मंगल और सैटर्न को ले लो, आपका जो लग्नेश है इसकी जो डिग्री है, ठीक है जी, आपका जो लग्नेश है इसकी जो डिग्री है, इसके अगर आसपास की डिग्री है, अगर आपके सैटर्न और मंगल की, तो इनकी दृष्टियां काम करती हैं। पर अगर इनके आसपास की दृष्टि नहीं, मतलब इनके आसपास की डिग्री नहीं है, जो लगन की आपकी डिग्री है, आपकी लगन की डिग्री है मान लो 25 डिग्री, सैटर्न आपका 10 डिग्री का है, मार्स आपका 5 डिग्री का है, ना तो मार्स के एस्पेक्ट्स काम करने वाले हैं, ना ही सैटर्न के, तो जो आपकी प्रिडिक्शन रहेगी ना एस्पेक्ट को लेके, वो सब गलत हो जाएंगी। आप नोट कर लेना इस चीज को। क्लियर है बात? सर एक बार फिर से रिपीट करिए।
मैं क्या कह रहा हूँ, जो आपके लगन की डिग्री है, ठीक है, आपको पूरे डिटेल मिलती है तो लगन की डिग्री भी मिलती है। अगर आपके मेलेफिक प्लैनेट्स की डिग्री राहु केतु सैटर्न मार्स, क्योंकि राहु केतु की भी ना ये 5-9 वाली दृष्टियां लेते हैं, कई कई एस्ट्रोलॉजर्स लेते हैं, ठीक है, आप लोगे थोड़ी बहुत काम करती हैं। तो जब ये दृष्टियां काम नहीं करती, कब नहीं करती, जब ये लगन से बहुत दूर डिग्री की हैं। अगर आपका सैटर्न 10 डिग्री का है, लगन आपका 25 डिग्री का है, तो बहुत दूर हो गया। बात समझ में आ गई? तो ये दृष्टियां काम करती हुई नजर नहीं आएंगी आपको। ठीक है अब मैम? यस सर, बड़ा अच्छा सूत्र है ये तो। ये बहुत हम्म। बेसिक सूत्र है, कोई सिखा नहीं रहा बस हमें। हाँ सर, ये तो क्योंकि लगता है ना कि ज्ञातिकारक है सैटर्न, उसके बाद भी वो इतना तंग नहीं कर रहा या कुछ नहीं कर रहा, तो मे भी यही एस्पेक्ट्स रीजन हो एस्पेक्ट्स सकते हैं, काम तब एस्पेक्ट। करेंगे, बिल्कुल। हाँ। ये सूत्र है और ये बहुत ही बेसिक सूत्र है वैदिक ज्योतिष का, बट अप्लाई नहीं करते हम ना, हमने कभी पढ़ा होगा, बट अब पढ़ लिया है तो अब इसको अप्लाई करके ही किसी को प्रिडिक्शन देनी है। सर समझ लग्न गए? डिग्री का मतलब क्या बोला आपने? लग्न डिग्री मतलब ये प्लेनेट लिखना है जो लग्न में बैठा हो? नहीं सर, लगन की खुद की भी डिग्री होती है, असेंडेंट की डिग्री भी गिवन होती है। ओके मैं सर। एक बार ना एस्ट्रोसेज और दृक पंचांग दोनों जो है ना आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ, देन आपको थोड़ा सा और समझ में आएगा। ठीक है ना? आगे ठीक भी है। करना ही पड़ेगा तो अभी कर देंगे किसी एक क्लास में। वो फ़ोन से करूँगा, ये लैपटॉप पे नहीं।